1631 में लंदन के शाही प्रकाशक ने किंग जेम्स बाइबल का एक नया संस्करण प्रकाशित किया। अब एकमात्र समस्या यह थी कि प्रूफ रीडरों ने एक गलती कर दी थी। एक्सोडस अध्याय 20 में, जो कि 10 आज्ञाओं की प्रसिद्ध सूची है, एक आज्ञा में नहीं शब्द गलती से छोड़ दिया गया था, जिससे पद 14 में लिखा गया, तू व्यभिचार करेगा। हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि इस चूक से कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा, और जब यह चौंकाने वाली गलती सामने आई तो राजा ने तुरंत सभी प्रतियों को नष्ट करने का आदेश दिया और प्रकाशक पर 300 पाउंड का जुर्माना लगाया। आज की अर्थव्यवस्था में यह लगभग $70,000 के बराबर होगा। हालांकि उस संस्करण की कुछ प्रतियां किसी तरह बच गईं और इसे पापियों की बाइबल या दुष्ट बाइबल के नाम से जाना जाने लगा। और जाहिर है, आप समझ सकते हैं क्यों। वह छोटी सी टाइपो बहुत शर्मनाक और महंगी साबित हुई। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इज़राइल की सुप्रीम कोर्ट, मुख्य याजक, शास्त्री और बुजुर्ग जो सनहेड्रिन का हिस्सा थे, वे न केवल एक महंगी गलती कर रहे हैं, बल्कि वे एक शाश्वत रूप से खतरनाक गलती कर रहे हैं। उन्होंने यीशु मसीह के स्वभाव को गलत समझा है और इसके परिणाम वित्तीय नहीं बल्कि शाश्वत होंगे। अब यीशु फिर से मंदिर में शिक्षा दे रहे हैं और वे इन धार्मिक नेताओं के लिए 2 और दृष्टांत सुनाते हैं जो उनके भविष्य के और महिमामय राज्य के दावे को नकार रहे हैं। अब मरकुस और लूका की सुसमाचार केवल पहला दृष्टांत दर्ज करते हैं, इसलिए हम यहां मत्ती के विवरण का अनुसरण करेंगे। यह दोनों दृष्टांतों को दर्ज करता है। यीशु मंदिर के आंगन में खड़े होकर यह तीखा दृष्टांत सुना रहे हैं, जो यहां अध्याय 21 और पद 33 से शुरू होता है। एक घर के स्वामी ने एक दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ लगाई, उसमें रसकुंड खोदा और एक मीनार बनाई, फिर उसे किसानों को किराए पर दे दिया और स्वयं दूसरे देश चला गया। यहां यीशु स्पष्ट रूप से यशायाह अध्याय 5 की छवि का उपयोग कर रहे हैं, जहां इज़राइल को प्रभु की दाख की बारी के रूप में दर्शाया गया है। खैर, यीशु यहां जिस दाख की बारी का वर्णन कर रहे हैं वह किराएदार किसानों के हाथों में है और उन्हें जो करना है वह है फल की फसल लाना। खैर, फसल का समय आता है, मालिक अपने कुछ सेवकों को फल लेने के लिए भेजता है, लेकिन किराएदार अपने समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं होते। अब वे सारा फल खुद ही रखना चाहते हैं, इसलिए यीशु यहां पद 35 में कहते हैं, किराएदारों ने उसके सेवकों को पकड़ लिया, एक को पीटा, दूसरे को मार डाला और तीसरे को पत्थर मारकर मार डाला। खैर, वह और सेवकों को भेजता है और उन्हें भी वही हिंसक व्यवहार मिलता है। तो अंत में अत्यधिक धैर्य दिखाने के बाद मालिक तय करता है कि वह अपनी खुद की संतान को फसल लेने के लिए भेजेगा। वह सोचता है कि किराएदार निश्चित रूप से बेटे को सम्मान देंगे, लेकिन परिणाम दुखद होता है। आयत 28 में लिखा है, जब किराएदारों ने बेटे को देखा तो उन्होंने आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें और इसकी विरासत अपने नाम कर लें। और उन्होंने उसे पकड़कर दाख की बारी से बाहर फेंक दिया और मार डाला। अब इसके साथ ही यीशु श्रोताओं से पूछते हैं कि वे क्या सोचते हैं, मालिक क्या करने वाला है? और वे यहां आयत 41 में उत्तर देते हैं, वह उन दुष्टों को भयंकर मृत्यु देगा और दाख की बारी को दूसरे किराएदारों को सौंप देगा जो उसे अपने समय पर फल देंगे। तो यहां यीशु जो उपमा दे रहे हैं वह वास्तव में काफी स्पष्ट है। ईश्वर ने अपनी दाख की बारी इज़राइल को अपनी चुनी हुई संपत्ति के रूप में अलग रखा। उन्होंने राष्ट्र को उसके धार्मिक नेताओं के भरोसे छोड़ दिया जो कि किराएदार हैं। अब ईश्वर भविष्यद्वक्ताओं को भेजते हैं ताकि वे उन्हें उनकी लालच और अविश्वास के बारे में चेतावनी दें, और वे ईश्वर के दूतों को मार डालते हैं। और अब वे पुत्र को, ईश्वर के अपने पुत्र प्रभु यीशु को मारने वाले हैं। अब यदि प्रभु के श्रोता चित्र को न समझें और बातों को न जोड़ पाएं, तो यीशु अब भजन संहिता 118 से उद्धरण देते हैं। वैसे ये वही भजन है जिसे लोग अपने खजूर की डालियां लहराते हुए और यीशु का यरूशलेम में स्वागत करते समय गा रहे थे, और वे चिल्ला रहे थे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। खैर, यीशु इन्हीं शब्दों को उद्धृत कर रहे हैं जो इस मसीही भजन से हैं। इसमें ये शब्द भी शामिल हैं, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया वही कोने का पत्थर बन गया है।
दूसरे शब्दों में, जिस पुत्र की हत्या की जाएगी, उसे परमेश्वर पिता द्वारा कोने के पत्थर के रूप में सम्मानित किया जाएगा। अब परमेश्वर के पुत्र को ठुकराने के परिणाम क्या हैं? यीशु यहां पद 43 में कहते हैं, परमेश्वर का राज्य तुमसे छीन लिया जाएगा और ऐसे लोगों को दे दिया जाएगा जो उसका फल उत्पन्न करेंगे। दूसरे शब्दों में, जो राज्य इस अविश्वासी इस्राएली पीढ़ी को दिया गया था, वह उनसे छीन लिया जाएगा। यह भविष्य की विश्वास करने वाली इस्राएली पीढ़ी को दिया जाएगा। वे पश्चाताप करेंगे, वे मसीह का अनुसरण करेंगे जब वह पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए लौटेंगे। लेकिन यहां एक और परिणाम भी है। जिस पत्थर को ठुकराया गया, वही यीशु मसीह स्वयं न्याय का पत्थर बन जाएगा। वह आएगा और उन सभी को चूर चूर कर देगा जो उसे ठुकराते हैं। अब अध्याय 21 की अंतिम 2 आयतें दर्ज करती हैं कि मुख्य याजक और फरीसी वे इसे समझ गए। वे पूरी तरह समझते हैं कि यह दृष्टांत उन पर लागू होता है। उनके पास मसीह को ठुकराने की सच्चाई से बचने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन आत्मचिंतन और पश्चाताप के बजाय वे यह करने जा रहे हैं। वे यीशु को गिरफ्तार करने, मालिक के पुत्र को मारने की अपनी योजना को आगे बढ़ाएंगे। वास्तव में इस समय वे उसकी गिरफ्तारी में केवल इसलिए देरी कर रहे हैं क्योंकि वे भीड़ से डरते हैं, क्योंकि इस समय भीड़ यीशु को परमेश्वर का सच्चा भविष्यवक्ता मानती है। अब इसके साथ ही यीशु यहां मत्ती अध्याय 22 में एक दूसरा दृष्टांत सुनाते हैं। इस बार एक राजा है जो अपने पुत्र के लिए विवाह भोज दे रहा है। हालांकि जब वह अपने सेवकों को भेजता है ताकि वे पहले से आमंत्रित लोगों को बताएं कि भोज तैयार है, तो सेवकों की अनदेखी कर दी जाती है और कोई भी विवाह भोज का आनंद लेने नहीं आता। तो दूल्हे के पिता एक और बार अपने सेवकों को भेजते हैं ताकि वे सभी को विवाह भोज के लिए आमंत्रित करें, और यीशु यहां इस बार पद 5 में प्रतिक्रिया का वर्णन करते हैं। लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और चले गए, कोई अपने खेत पर, कोई अपने व्यापार पर, जबकि बाकी ने उसके सेवकों को पकड़ लिया, उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। तो राजा की कृपा और धैर्य का सामना घृणा और हत्या से होता है। फिर राजा अपने सैनिकों को भेजता है और उन सभी हत्यारों को मरवा देता है और उनके शहर को आग लगा देता है। इसके बाद वह अपने सेवकों को एक बार फिर भेजता है ताकि वे सड़क पर जिसे भी मिल सके उसे विवाह भोज के लिए आमंत्रित करें। तो अंततः विवाह भवन भर जाता है। अब यहां पद 11 में एक काफी अजीब तत्व हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। जो लोग भोज में आते हैं, उनमें एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास वह पारंपरिक विवाह वस्त्र नहीं है जो राजा ने सभी को दिए हैं। वह इन्हें उपहार स्वरूप देता है। लेकिन यह व्यक्ति राजा के उपहार में दिए गए वस्त्र पहनकर नहीं आना चाहता, वह अपनी मर्जी से आना चाहता है। यहां यीशु पद 13 में कहते हैं कि राजा कहता है, इसे हाथ पैर बांधकर बाहर अंधकार में फेंक दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। बिल्कुल, यह तो शाश्वत न्याय का एक चित्र है। अब इस दृष्टांत के अंत में यीशु कोई व्याख्या नहीं देते, क्योंकि सच कहें तो उन्हें इसकी आवश्यकता भी नहीं है। अर्थ स्पष्ट है। यदि आप राज्य में अपने वस्त्रों में, यानी अपने अच्छे कर्मों के भरोसे प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन यदि आप विवाह भोज में परमेश्वर द्वारा दी गई उद्धार की पोशाक, यानी वह वस्त्र जो वह देता है, पहनकर आते हैं, तो आप विवाह भोज में प्रवेश कर पाएंगे। राजा द्वारा उस नगर को जला देने में प्रभु की जो चेतावनी निहित है, उसके बारे में क्या? दरअसल यह यरूशलेम पर आने वाले विनाश की भविष्यवाणी है जो उनके अविश्वास के कारण आएगा। उनके नगर का न्याय परमेश्वर द्वारा किया जाएगा, ताकि यह स्मरण रहे कि उन्होंने पुत्र अर्थात परमेश्वर के पुत्र को अस्वीकार कर दिया है। और वास्तव में कुछ समय बाद ईस्वी 70 में रोमी सेना आएगी, यरूशलेम को नष्ट कर देगी और उसके अधिकांश हिस्से को जला डालेगी। और वैसे प्रियजनों, आज तक भी वह नगर वैसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। लेकिन भविष्य में मसीह के आने वाले राज्य में बाइबल यरूशलेम नगर के पुनर्निर्माण का वर्णन करती है, इस मंदिर के पुनर्निर्माण का भी। और इस बार जब मसीह लौटेंगे तो यह अविश्वसनीय वैभव और महिमा में होगा। अब इस बीच इसे मत भूलिए,
चाहे दुनिया इसे माने या न माने, आप अपनी शर्तों पर चुपके से राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको राजा का निमंत्रण स्वीकार करना होगा और वह निमंत्रण यीशु मसीह के माध्यम से आता है। आप अपने बनाए हुए कपड़े पहनकर राज्य के भोज में नहीं पहुंच सकते जो आपने अपने हाथों से बनाए हैं। नहीं, आपको उसकी दी हुई उद्धार की पोशाक पहननी होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप आज राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लेंगे, अगर आपने पहले नहीं किया है, तो वह आपको बाइबल में वर्णित उद्धार के वस्त्र पहनाएगा और आपको कभी भी ठुकराया नहीं जाएगा। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।